खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड है तो आज थोड़ा सा DXY को टाइम देते हैं। ये हमारा बहुत पुराना चार्ट है, तकरीबन 2022 से हम इसको फॉलो कर रहे हैं। इस चार्ट में मैंने आप लोगों को कुछ न्यू व्यूवर्स ज्वाइन हुए हैं तो एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि ये 2007 या 8 में बॉटम हुआ था 70 के ऊपर डॉलर। उसके बाद हमने ये 1 2 3 4 और 5 वेव्स काउंट की थी एज डायगोनल, क्योंकि ये सारी 3 वेव स्ट्रक्चर थी। और 2022 में यहाँ पर जब प्राइस थी तो मैंने इसका डाउनफॉल प्रिडिक्ट किया था। मेरे ट्विटर अकाउंट पे भी है, आप लोग देख सकते हैं कि ये ABC में नीचे आएगा। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो चुकी है इस करेक्शन की। बट अगर ये मज़ीद नीचे जाना चाहे तो इसके पास लाइक 80s तक भी मार्जिन है। मिनिमम रिक्वायरमेंट उसने अपनी पूरी कर ली है। अब हम वापस आते हैं और देखते हैं कि पिछले वीडियो में हमने जो शॉर्ट टर्म डिस्कस किया था उसमें कहाँ तक सिचुएशन पहुंची है। इंटरनेट प्रॉब्लम और अच्छा जी, ये हमने 5 वेव्स काउंट की थी, जिसमें पहले ये 5 वेव्स वाइट सर्कल वाली हैं, 1 2 3 4 और 5। ये गलबन लो है आखिरी। अभी हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि बॉटम इन हो गया है। हमें फर्स्ट 5 वेव्स अप चाहिए और फिर 3 वेव्स डाउन चाहिए। 4 आवर्स पे अगर हम इसको देखें तो हमारे पास शायद 5 वेव्स आ सकती हैं, यानी हम इसको काउंट कर सकते हैं। बट वो सब डिपेंड करता है हमारे पुल बैक पर। ये हमारे पास है 3 वेव्स अप एज वेव 1, एज वेव 2, एज वेव 3, वेव 4 और वेव 5। हम इसको अगर केयरफुली कंसीडर कर लें तो ये हमारा पहला सिग्नल होगा। एज लीडिंग डायगोनल हम 5 वेव्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो सेकंड कंफर्मेशन है, या आप कह लें कि जो सेकंड सिग्नल होगा कि बॉटम इन हो गया है, उसके लिए हमें फिब लेवल लेना पड़ेगा। और जो फिब लेवल है वो हमें बता रहा है कि प्राइस को इसको भी ऐड कर देते हैं। प्राइस को इन 4 स्पोर्ट्स में से कोई एक स्पोर्ट पकड़नी है। लाइक ये ABC में नीचे आएगा, वेव A, वेव B एंड देन वेव C। इस तरह से इसकी करेक्शन आनी चाहिए। इस करेक्शन के बाद मतलब कहने का ये है कि ये आपका वेव 1 फर्स्ट सिग्नल, वेव 2 सेकंड सिग्नल, और फिर जब प्राइस इस हाई को क्रॉस करेगी, वेव 1 के हाई को, तो उसके बाद हम कंफर्म हो जाएंगे कि बॉटम इन हो गया है और हमारे पास क्लियर 1 2 सेटअप आ गया है। अब मैं आपको बता दूं कि हमने ये एक ब्लू लाइन लगाई थी। ये कंफर्मेशन पॉइंट था कि जब वेव 4 100% रिट्रेस हो जाएगी तो ये हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि जिसको हमने वेव 4 लिया हुआ है वो 100% रिट्रेस हो गई है। तो इनिशियली चूंकि इनको हम लीडिंग डायगोनल के तौर पे 5 वेव ले सकते हैं, इसको हमने ले लिया है। वरना ये आप कह सकते हैं कि करेक्शन की फॉर्म भी हो सकती है। लाइक ये जो है ना,
3 3 5 एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न की करेक्शन भी हो सकती है, और फिब वाइज अगर देखें तो इसने गोल्डन रेशो को हिट किया है और प्राइस ने वहां पे वापसी का सफर इख्तियार किया है। तो ये याद रखिए कि अगर प्राइस ने ऊपर जाना है तो उसको ये सपोर्ट एरिया हर हाल में ब्रेक नहीं करना। अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है और प्राइस इस रेड लाइन से टकराती है, दैट मीन्स कि ये अभी फर्दर नीचे जाना है। और मैं आपको वीकली चार्ट पे दिखा सकता हूँ, बल्कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया है कि इसके पास स्टिल मार्जिन है नीचे जाने का 84 तक या 82 तक भी ये नीचे जा सकता है, बट इट डिपेंड्स। फिर हम फिफ्थ वेव की एक्सटेंशन ले लेंगे, इस सब को लेंगे वेव वन। किधर है ब्रश? ये है वेव वन, वेव टू, और फिर वेव 3 4 एंड 5। इस तरह से ये लास्ट लेग डाउन होगा, बट इट विल टेक फर्दर कपल ऑफ मंथ्स और अ ईयर। क्योंकि आप देखिए, जब ये 114 पे था और मैंने इसका डाउनफॉल प्रिडिक्ट किया था, तब अक्टूबर 22 था, और अब अक्टूबर 25 क्रॉस हो गया है। 3 सालों में ये टोटल करेक्शन हुई है। इसको डेली चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। इंटरनेट लोडिंग। अच्छा, ये आप देखिए, ये यहाँ पे इस जगह पर था 114 पे, जब मैंने इसको 2022 में प्रिडिक्ट किया था ए बी सी करेक्शन में नीचे की तरफ। मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने सिर्फ ये देखना है कि अगर ये वेव 4 कंप्लीट है वाइट सर्कल में, अगर वेव 5 में एक्सटेंशन आ गई तो ये इजीली कहाँ तक जा सकता है? तो ये इजीली इस खाने में फॉल कर सकता है 86, 2.618 में ये फिफ्थ वेव कंप्लीट होगी। तो 88 और 86 इन केस के अभी बॉटम इन नहीं हुआ, और ये जो मैंने आपको आज सपोर्ट एरिया दिया है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है, इसमें आखिरी सपोर्ट क्या है 97, अगर 97 ब्रेक हो जाता है तो इट मीन्स कि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। और फिर देखेंगे कि एक डिप और आती है या क्लियर 5 वेव्स आती हैं। अगर क्लियर 5 वेव्स आ गए तो हम 88 से 86 तक इजीली जा सकते हैं। बट चूंकि अभी ये हायर हाइज बन रहे हैं, तो हम इन 5 वेव्स को वेव सी के बजाय वेव ए कंसीडर कर रहे हैं, वेव वन कंसीडर कर रहे हैं। वरना ये इस तरह से एक्सपेंडेड फ्लैट में 3 अप, 3 डाउन और 5 अप ए बी सी बना सकते हैं। इसको लेबल नहीं करते, चार्ट काफ़ी मैसी हो जाएगा। आपको सिर्फ दिखा दिया, इसको नोट डाउन कर लें। ये एरिया हमारे पास अब स्पोर्ट का है, जिसमें हमारे पास फिलहाल, इसको 1 आवर पे देखें कितनी वेव्स हुई हैं टुवर्ड्स डाउन साइड। 1 2 3 4 5, हाँ तकरीबन हम इसको 5 वेव्स काउंट कर सकते हैं, और एक डिप शायद और आ जाए तो 5। ये फिफ्थ की फिफ्थ ये 3 वेव मूव लग रही है, बट एनीवेज स्पोर्ट एरिया वही रहेगा जो मैंने आपको दिखा दिया है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, क्योंकि इसको हम रेगुलर नहीं बनाते, 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद इस तरह से अपडेट करते हैं। तो जैसे इसमें कोई नई मूवमेंट होगी या कोई इनवैलिडेशन आएगा तो मैं ज़रूर अपडेट करता हूँ।